एसपी सेना साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर, भटिंडा के इस जगह पर जहां पर ये पूरी फायरिंग हुई, इस पूरे वाक्य को कैसे देखते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान, मेरा पहला अनुमान है कि पाकिस्तान आर्मी आईएसआई का हाथ है, पहली बात। दूसरी बात है कि पाकिस्तान जिस तरह से दलदल में फंस रहा है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपने आवाम को थोड़ा सा डिस्ट्रेस करने के लिए उसने ऐसी हरकत की है। तीसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो जरूर उकसाए होंगे कुछ हरकत करो ताकि केंद्रीय सरकार की जो छवि खराब हो। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, भटिंडा एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन है और वहाँ एक एम्युनिशन डेपो है, एडी भटिंडा एम्युनिशन डेपो भटिंडा, जिसमें काफी टनेज एम्युनिशन रखा जाता है। एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन वो उसमें काफी टनेज एम्युनिशन का। तो भटिंडा एक मिलिट्री दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन है और यहाँ मिलिट्री स्टेशन पे यदि इस तरह से फायरिंग हुई है तो समझ जाइए कि आतंकवादियों के रडार पे है मिलिट्री स्टेशन। तो मेरा ख्याल है कहीं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, जिस जगह पर ये पूरा अटैक हुआ या फायरिंग हुआ, इसे अगर अटैक के रूप में आप मानते हैं। अभी तक इस तरह की घटनाएं हम जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर तो जरूर देखते थे, लेकिन अगर भटिंडा में मिलिट्री स्टेशन में इस तरह की कोई फायरिंग या अटैक अगर कहें, हालांकि जल्दबाजी होगा, अगर इस तरह की बात होती तो आने वाले वक्त में बहुत चिंता का विषय है। देखिए, पंजाब पूरी तरह से उबल रहा है और पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है टोटली नालायक है, निष्क्रिय है और वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरह से खालिस्तानियों को फ्रीडम है पंजाब में जो करने के लिए, अभी देखिए कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भगवंत सिंह मान को हुक्म देता है कि भाई 200-250 जो आपने लोगों को पकड़ के रखा उसको छोड़ दो, और दबाव में आके, धर्म के दबाव में आके वो छोड़ दिया, मान सरकार छोड़ देती है। मतलब देश इस तरह से चलेगा क्या? तो जब इस तरह से आप खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं और खालिस्तानी का कनेक्शन डायरेक्ट पाकिस्तान के आईएसआई के साथ है, तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि पंजाब अब आतंकवाद के केंद्र बिंदु बनने जा रहा है, काफी वहां खतरा बढ़ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि भगवंत मान सरकार को अल्टीमेटम देने की जरूरत है कि या तो स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है कि मान यदि स्थिति संभाले, नहीं तो उसको डिसमिस करना चाहिए, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर स्टेट में हम इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, और ठीक है सिन्हा साहब, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है ये भटिंडा का मिलिट्री स्टेशन, इसकी जानकारी दे रहे थे। एम्युनिशन का एक बड़ा स्टॉक वहां पर मौजूद रहता है और इस पर आईएसआई की नजर भी हमेशा रहती है। आज शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, एसपी सिन्हा की बातें आप सुन रही थी, स्ट्रैटेजी के तौर पर, स्ट्रैटेजिकली कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, आईएसआई की नजर इस मिलिट्री स्टेशन पर रहती है। पंजाब में होने के नाते अपने आप में ये संवेदनशील, वहां पर इस तरीके की फायरिंग होना और अर्ली आवर्स में जिसका आप भी जिक्र कर रही थी, ये संकेत बिल्कुल अच्छे नहीं है। देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें, पिछले कुछ महीनों में ही आप देख लीजिए, आए दिन पाकिस्तान बॉर्डर से यहाँ पर ड्रोन स्पॉट होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है हथियारों की सप्लाई के लिए, ड्रग्स की सप्लाई के लिए, इलीगल वेपन्स की सप्लाई के लिए। और ये वो सॉफ्ट टारगेट है जो पिछले कुछ समय में और ज्यादा खराब हुआ है। यहाँ पर इस तरह की स्थिति और ज्यादा बिगड़ी है। कानून व्यवस्था को आप ले लीजिए तो सीधे तौर पर आईएसआई का जो हाथ, जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, वो दिखाई देता है। एक तरह से टारगेट करने की कोशिश की जा रही है भटिंडा मिलिट्री स्टेशन को, जो एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है जहां पर बहुत सारे आर्म्स एम्युनिशन के डेपो हैं, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस चलती हैं, हमारे यूएवीज का वहां पर केंद्र है। तो इसलिए भटिंडा एक बहुत ही अहम स्पॉट है जहां पर ये मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग का इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया है। ट्रूथ अलर्ट थे, लेकिन 4:30 बजे का वक्त ऐसा होता है जब सुबह हो रही होती है और उस टाइम ड्यूटीज भी चेंज होती हैं। उस वक्त को क्यों चुना गया, किस तरह से ये इंसिडेंट को अंजाम दिया गया, इस पर और जानकारी ली जा रही है। और फिलहाल इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। 4 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई है, जो एक बड़ा नंबर है भटिंडा जैसी जगह पर, कि अंधाधुंध अगर फायरिंग होती है तभी इस तरह की। बिल्कुल शिवानी, आप